बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि बैरून मुल्क से अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो उसको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। आप बाहर बैठे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं जनाब, आप ढेर सारे पैसे कमाते हैं और ढेर सारे पैसे कमा के आपको फिर एहसास आता है अपने मुल्क का, अपने वतन का, कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ना कुछ हमें सरमाया भेजना है ताकि वहाँ पे खुशहाली है, हमारा मुल्क बेहतर होता चला जाए। और उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई कारोबार कर लेते हैं और बाज़ दफ़ा आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर होता क्या है, अक्सर औकात हमने ये केसेस हमारे पास आ जाते हैं कि मैं बैरून मुल्क था या बैरून मुल्क से कॉल करके बताते हैं या तशरीफ़ लाते हैं तो फिर शिकायत करते हैं कि सर हम तो बैरून मुल्क थे, हमने ये पैसे भेजे, हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। फ्रॉड के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं जब आप बैरून मुल्क होते हैं। आपको क्या एहतियात करनी चाहिए? 100% तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। वो कौन कौन सी एहतियातें हैं जो आप कर सकते हैं कानूनी, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारे पास केसेस आते हैं उनमें से कुछ जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, आपका जी चाह रहा है कि प्रॉपर्टी मैं ख़रीदूँ, इस वक्त आपको सबसे पहला काम जो करना होता है वो ये है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ होते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आपने कर लेनी है। कोई बंदा आपका कोई रिलेटिव है मोस्टली, या कोई ऐसा प्रॉपर्टी डीलर है आपसे रब्ता करते, सर ये प्रॉपर्टी आपके लिए बड़ी सूटेबल है, बिक रही है, जल्दी करें, ख़रीद लें। अच्छा जी, कहाँ पे है? ये सड़क के ऊपर है। कहाँ पे है? ये जो फ़लाँ बड़ी अहम कमर्शियल जगह है उधर है। तो वो आप जनाब सब्ज़ बाग आपको दिखाते हैं, आप परचेज़ कर लेते हैं, बाद में फ़्रॉड हो जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के। सबसे पहली बात, कहीं भी प्रॉपर्टी वो सड़क पे है, वो टाउन में है, वो कहीं, आपने डॉक्यूमेंटेशन देखनी है कि किस से ख़रीद लूँ, वो बिक रही है। अच्छा, बेच कौन रहा है? जो मालिक है वो बेच रहा है या उसका चाचा बेच रहा है, उसका फ़लाँ बेच रहा है, उसका भाई को बेच रहा है? जो मालिक नहीं वो बेच कैसे सकता है? ये चेक करें कि कौन बेच रहा है जिससे मैंने ख़रीदनी है। जो शख्स बेच रहा है क्या उसके नाम पे भी है? क्या सबूत है? मिल्कियत का कोई सबूत तो होगा ना, कोई फ़र्द होगी उसके पास, कोई रजिस्ट्री होगी कि कैसे वो मालिक बना। ये डॉक्यूमेंट वो नॉर्मली फ़र्द होती है, उस स्पेसिफिक जगह की वो फ़र्द ला के मालिक जो है वो दिखाता है, ये देखिए, आप एहतियातन देखें उसे। अच्छा, इतने मरले इतनी कनाल का ये मालिक है फ़लाँ जगह पे, सेटिस्फाई होते हैं। एहतियातन उस फ़र्द को आप काउंटर चेक करें। ये नहीं आ गई आपके पास, आपने देख लिया है, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, ऐसा नहीं है। आप एहतियातन जहाँ इतना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एहतियातन ये करें कि आप जनाब किसी काउंटर चेक करें, तहसीलदार के पास है, पटवारी के पास है, लैंड रिकॉर्ड सेंटर पे कहीं रिकॉर्ड है ना उसका जहाँ से इशू हुई, जाकर काउंटर चेक करें कि सर इस पर कोई स्टे तो नहीं है, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई मामला ऐसा तो नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दे देंगे कि वाकई ये शख्स मालिक है और इस पर कोई स्टे वगैरह नहीं है। दूसरी एहतियात ये करें, कागज़ आपने देख लिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने देखे, ये तसल्ली आपने कर ली कि ये बंदा मालिक बना कैसे था। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसने किसी शख्स से ख़रीदी थी, अच्छा ख़रीदी थी, कंपैरेटिवली सेटिस्फाई बंदा होता है, अच्छा इसने इतनी पेमेंट की थी, फ़लाँ शख्स से ख़रीदी है, उससे बंदा पूछ सकता है जी आपने सेल कर दी थी, कोई मामला कोई पेंडिंग तो नहीं है, कोई आपका इशू कोई लिटिगेशन तो नहीं है, बड़ी अच्छी बात। बाद अब विरासत का इंतकाल हो, आप देखते हो डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा होता है कि ये बंदा कैसे मालिक बना है। ये जनाब पता करते हैं ना रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से, पता चलता है ये बंदा हिबा के ज़रिए मालिक बना है। हिबा किसने किया है? वालदा ने या वालिद ने हिबा किया इसको। इसके बाकी कितने बहन भाई थे? इसकी 2 बहनें थी, 2 बहनों को छोड़ दिया और प्रॉपर्टी सारी अब्बा जी ने हिबा कर दिया इसको। यहाँ ख़तरे का अलार्म बज जाना चाहिए कि किसी वक्त भी इसकी बहनें, जिनको विरासत के हक़ से महरूम करने के लिए अब्बा जी ने बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी लगा दी है, तो किसी वक्त भी बहनें उठेंगी, केस करेंगी कि ये गलत ट्रांजैक्शन हुई है, ये हिबा ही गलत हुआ है। हिबा को चैलेंज करेंगे, हिबा टूट जाएगा तो फिर आपकी आगे सुपर स्ट्रक्चर जितना भी होगा ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए परेशानी हो। तो ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए। हिबा हमेशा गलत नहीं होता, बहुत सूरतों में ऐसा होता है अब्बा जी ने
बेटियों को भी कुछ ही बाकी है, कुछ बेटे को कर दिया, सारे सेटिस्फाइड हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हिबा ठीक है। तो अगर बदनीयती से हिबा उसने किया है तो ऐसी प्रॉपर्टी से अवॉइड करना चाहिए कि इसमें कल को लिटिगेशन शुरू हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें, सबूत मिल्कियत, कैसे मालिक बना, क्यों मालिक बना, और इसमें कोई मामला कल को फ्यूचर में लिटिगेशन वाला तो नहीं बन रहा। फिर सेल हुआ, मामला चल रहे हैं, तो कहीं ये उसके बाद ये इस पर कोई शुफा का सिलसिला तो नहीं है। सपोज़ आप कहीं से जगह परचेज़ करते हैं, उसके साथ वाली ज़मीन आपने ज़रूरी परचेज़ कर रहे हैं 1 एकड़, साथ वाला बंदा ऐसा रफड़ी किस्म का है कि वो जनाब वो तो भाग भाग के अदालतों में जाता है, आप शुफा कर देगा जी ना मेरे साथ लगती है, मैंने परचेज़ करनी थी। ये वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन की करनी है कि जहाँ से परचेज़ कर रहा हूँ वहाँ पे कल को लिटिगेशन का कोई चांस ना हो। उसके बाद दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि पावर ऑफ टर्नी, मुख्तारनामा ख़ास, मुख्तारनामा आम, ये फटाफट लिख के भेज ही नहीं जाना है। किसी रिलायबल शख्स को भेजना है, किसी ख़ास मकसद के लिए भेजना है अगर ज़रूरत हो। याद रखिए, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए 90% इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। बंदा बैरून मुल्क बैठा हुआ है, उसका आईडी कार्ड की कॉपी हो, बस उससे नाम, वलीयत, आईडी कार्ड नंबर, उसका एड्रेस, ये चीज़ें नोट करके लिख दें। बेचने वाले का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर बेचने वाला मौजूद नहीं है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेगा किसी बंदे को ये बेच सके। ख़रीदने वाले के लिए तो ज़रूरी नहीं है, ख़रीदने वाला कुछ भी ना भेजे, आईडी कार्ड की फ़ोटो खींच के बेच सकता है और वो बंदे उससे नोट करके तो उसके नाम पे लगाई जा सकती है उसकी एब्सेंस में भी। मुख्तारनामा बाद दफ़ा हम भेज देते हैं किसी बंदे को, उसका मिसयूज़ भी हो जाता है। मुख्तारनामे क्या सच ख़रीदने में ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा तीसरी एहतियात आप ये कर सकते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करें कोई, उसका साइट विज़िट करवाना कभी ना भूलें। साइट विज़िट क्या कि जगह मौजूद भी है, कहाँ पे मौजूद है, सिर्फ उसने दिखाई कोई, दे कोई दी, तो वो डॉक्यूमेंट को भी देखा, उसके बाद उसके राइट लेफ़्ट आगे पीछे क्या है इसका भी थोड़ा सा चेक करना है कि वाकई वही जगह है। बाज़ दफ़ा मौके पे जाते हैं तो देखा है तो जनाब जगह तो है, लेकिन वो तो जनाब बड़ा एक गहरा सा तालाब बना हुआ है। बंदा हैरान, क्या ये तालाब मुझे दे दिया इसने, उसके कितनी मिट्टी डालूंगा, क्या करूँगा, समझ से बालातर। कोई ऐसी जगह दे दी है, वो अजीबो गरीब किस्म की शोर शराब है, उधर केमिकल्स हैं, स्मेल है, उधर तो बंदा कुछ कारोबार और रिहाइश इख्तियार ही नहीं कर सकता। खुद आप अवेलेबल नहीं हैं, आप आउट ऑफ कंट्री हैं, किसी दोस्त रिलेटिव किसी को भेज के साइट विज़िट करवाएं, अपनी तसल्ली कर लें कि साइट जो मौका है, जो जगह ख़रीद रहे हैं वो मौके पे है कैसी फीलिंग आती है उसको देख के, वो गंदी मंदी है, वो जनाब कोई घड़ा खुदा हुआ है, क्या है उधर। साइट विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी एहतियात जो आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि पैसे जो आप किसी बंदे को देते हैं ना, उसकी कोई थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन की आपके पास सबूत होना चाहिए। फ्यूचर में कोई मुकर जाता है, कुछ ऐसा मसला बन जाता है, तो आप कल को कह सकते हैं कि ये इतने पैसे मैंने इस ट्रांजैक्शन के ज़रिए इसके अकाउंट में पे किए। अकाउंट में पे करें, चेक के ज़रिए पेमेंट करें या लिख पढ़ के पेमेंट करें। अंधा इत्मीनान नहीं करना आपने, लिख पढ़ के कि एटलीस्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये है कि सबूत होना चाहिए। कल को आपके पास हाथ में सबूत होना चाहिए, मैंने इतने पैसे इस शख्स को दिए हैं, ये ले मैं साबित करता हूँ कि मैंने दिए हैं, ये आपके पास सबूत होना चाहिए। फिर इसके बाद आप कभी भी अपने भाई के ज़रिए ख़रीद रहे हैं, आप फलां के ज़रिए ख़रीद रहे हैं, जिसके भी ज़रिए से ख़रीद रहे हैं ना, उस शख्स के नाम पे प्रॉपर्टी ना लगवाएं। आप आउट ऑफ कंट्री भी हैं तो अपने नाम पे लगवाएं। मोस्टली ये होता है कि एतमाद करते हैं, हम कहते हैं जनाब मैं अपने भाई के नाम पे लगवा देता हूँ, भाई तो है, भाई के नाम पे लग गई। भाई गरीब था, उसके ज़हन में शैतान ने डाला, अरे उसके पास तो इतने पैसे हैं, वो तो तुझे पैसे नहीं देता, तो चलो वो शैतान ने डाल दिया। और वो कहता है कौन सी प्रॉपर्टी, फिर बंदा कहता है मैंने इतनी मेहनत करके पैसे कमा के प्रॉपर्टी परचेज़ की है, और ये कहता है कौन सी प्रॉपर्टी, ये तो बड़ा ज़्यादती हो गई हमारे पास। वकीलों के पास आते हैं फिर परेशान होकर। उसके नाम पे लगाने की ज़रूरत क्या थी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, आपके नाम पे लग सकती है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, क्यों नहीं अपने नाम पे लगवाते। खुदा न खास्ता कोई ऐसा इशू है, आप समझते हैं कि जनाब मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, बेचनी है, जल्दी से फिर ख़रीदनी है, फिर बेचनी है, बार बार पावर अटॉर्नी बेचना है, और बंदा रिलायबल है, मेरा भाई रिलायबल है, ज़ौजा आपकी वाइफ पर्दा करती है, उसको मैं इन ट्रांजैक्शन में डालना नहीं चाहता,
मैं भाई पे ही भरोसा करना चाहता हूँ, इसके नाम पे लगवा देते हैं। उसके नाम पे लगवाएं, किसी दूसरे बंदे के नाम पे लगवाएं, तो जब लग जाए उसके नाम पे, उसको फ़ौरन ये रिक्वेस्ट कर सकते, पैसे सारे आपने दिए हैं, ये रिक्वेस्ट करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बराए मेहरबानी हमारे घर पहुंचा दें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उससे ले लें। जब सेल करनी है फिर उसको हैंड ओवर कर दें। पैसा आपने पे किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, नाम भले ही उसके लगे। इससे क्या होता है, कल को फ्यूचर में उसके दिल में चोर भी आ जाता है, उसके नाम लगी होगी ना प्रॉपर्टी, आप अदालत में जाएंगे, बेनामी का सूट फाइल करेंगे, बेनामी का केस, कि सर ये मुकर रहा है, ये तो मैंने खरीदी है लेकिन इसका तो नाम यूज़ किया सिर्फ। उसके लिए फिर कहते हैं कि सर आपके पास कब्ज़ा है, हम कह सकते हैं हाँ हमारा कब्ज़ा है उस पर, जो प्लॉट था हमारा ही है, इसका कब्ज़ा नहीं है, कैसे शो करेगा। आप कह सकते हैं सर ये देखें ट्रांजैक्शन, मैंने पैसे पे की, मैंने पे किए हैं। अच्छा जी। तीसरी बात, सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास क्या करें, मेरी बीवी के पास ये देखें पड़े हुए थे हमारे घर में, अगर इसने खरीदी थी डॉक्यूमेंट हमें क्यों देता। तो यूँ आपका केस मजबूत बन जाता है। जज साहब कहते हैं चलो दौड़ जो, नाम आपके लेकिन असल में मालिक ही है, आपके नाम हो जाती है। तो ये कुछ एहतियातें कर लेनी चाहिए प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले अगर आप बैरून मुल्क हैं। उम्मीद है आपने बैरून मुल्क रह के पाकिस्तान के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है उसके लिए आपको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। एहतियात करें जी, एहतियात ही बेहतर है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहते हैं कि बार बार वीडियोज़ आपको आएँ तो शेयर भी करें इनको वीडियोज़ को, क्योंकि अपने लिए अगर आप समझते हैं नफ़ा बख्श है तो दूसरों के लिए भी यकीनन नफ़ा बख्श होंगी। शेयर भी करें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें और देखते रहिए लीगल इश्यूज़।